कतर में एक कतर का हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन वो कर ही रहा होगा, क्रैश हो गया है, जिसके अंदर 6 कतर के फौजी थे, खलास हो गए हैं, मारे गए हैं। उनमें से एक लापता भी है, उसे ढूंढा जा रहा है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन यह बात क्लियर है कि ये ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था और कुछ न कुछ ये तिड़मबाजी कर रहा था। अब इसे मारकर गिराया है या किसी फरिश्ते ने गिरा दिया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, अभी कतर इस पर कोई भी बात नहीं बोल रहा है। बोलने की बात से याद आया, शुरुआत में जब ये जंग शुरू हुई थी और खामनाई साहब को शहीद कर दिया था, तो मैंने आपको गोदी मीडिया के लहजे को सुनकर आपसे कहा था कि अभी क्योंकि हिंदू है ना, गोदी मीडिया हिंदुओं को खुश करेगा, ये फितरत है। हिंदू मुसलमान भारत के अंदर फितरत है कि भाई करना ही करना है। गोदी मीडिया ने हिंदुओं को खुश करने के लिए ईरान की इस तरह से बुराई की कि जैसे बस ईरान भारत का दुश्मन है। और मैंने तभी कहा था कि अभी रुक जाइए, कुछ समय की बात है, आप सभी गवाह हैं इस बात के, सब गवाह हैं। मैंने कहा था अभी रुक जाइए, जब ईरान पेलना शुरू करेगा, जब फादरलैंड के मुंह में डाल के घोप घोप करेगा, तब इनके बाप के भी सुर बदलेंगे और इनके भी सुर बदलेंगे। आज ईरान का ऐसा जलवा है, एक अकेले ईरान ने अपने तमाम दुश्मनों के मुंह में ऐसा घोप घोप किया है कि अच्छों के सुर बदल चुके हैं और उसी गोदी मीडिया पे अब ईरान की तारीफ और ईरान के कसीरे पड़े जा रहे हैं। मैंने खुद अब जितना मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था। जबकि मैं जब बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 70s में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। एक बहुत जबरदस्त 70s में ईरान और भारत के ऐसे रिश्ते, अब मुझे वो चीजें याद आती हैं ईरानियंस की। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए जापान के बाद। ईरान की लड़कियां स्पोर्ट्स में पिछली बार एशियन गेम्स में कबड्डी में उनकी महिलाओं ने, पुरुष ने, दोनों ने हमें हराया। आप सोच लो ईरान की, अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। ईरान एक, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी मजलिस के अंदर, आइए ईरान के अंदर का भी दिखा देता हूं। पिछले 23 दिन से ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। अब पूरा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC मिलकर दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। दुनिया देख रही है कि अरब देशों के बेस का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए किया है और फिर ईरान ने अरबों को बजाया है। अब GCC ने आज कहा है, पूरे 20-25 दिन होने के बाद, कि भैया GCC ईरान का विरोध करता है। जो ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अरब की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए, ये सरासर गलत है। जबकि GCC का दोगलापन ये देखिए कि GCC ईरान पर हमला करने को मना नहीं कर रहा है कि ईरान पर हमला बंद करो, या GCC ये नहीं कह रहा है कि सबसे पहले अमेरिका ने हमला क्यों किया, जब बातचीत चल रही थी तो ईरान पर अटैक क्यों किया भाई। जब टेबल पर बात हो रही थी तो GCC यहाँ पर खामोश है, लेकिन ईरान से मांग कर रहा है कि ईरान हमले गल्फ के देशों पर बंद कर दे। हालांकि ईरान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईरान को पेलना है तो पेल रहा है। मेरे दोस्तों, याद होगा, मैं लगातार आपको याद भी दिलाता हूं और ऑन द स्पॉट बता भी देता हूं कि आगे क्या होने वाला है। याद है, अमेरिका ने सबसे पहले, ट्रंप ने 10 दिन पहले जीत का ऐलान कर दिया था। और आपको कसम है खुदा की, याद रख, जिसके भी मानने वाले हों, बताइए ट्रंप ने क्या कहा था। यही कहा था ना कि हमने ईरान की मिसाइलों की पावर खत्म कर दी है, हमने ईरान के ड्रोन लॉन्चर खत्म कर दिए, मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए, ईरान अब पहले जैसे हमला नहीं कर सकता। और 2 दिन पहले नेतन्याहू ने सामने आकर पूरा आधे घंटे का ब्रीफ दिया था, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान को बेकार कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है, अब वो हमला नहीं कर सकता। बीती रात अराद और डिमोना, इजराइल के 2 सबसे सिक्योर शहर, वहां पर ईरान ने अपनी मिसाइल दागी। इजराइल के टॉप के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, मिसाइलों को नहीं रोक पाया। दोनों जगह आराद और डिमोना में मिलाकर 180 इजरायली इस तरह से घायल हुए हैं
कि मैं उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बता सकता कि सबके चेहरों पर ईरान की मिसाइलों के छर्रे हैं। ठीक, और आपको बता दूं, ऐसी तबाही मची है कि जो इजराइल हर चीज़ छुपा रहा था अपने नुकसान की, अब वो खुल कर सामने आया है। अराद और डिमोना की हालत क्या हुई है, कुछ मंजर और है मेरे पास, देखिए, दिल पर मरहम का काम करेगा। פה זה המכתש, פה נפל הטיל, כאן, שימו לב את הנזק שזה עשה לבניינים. כל השדרה הזאתי הרוסה, כל השדרה. שימו לב טוב, פשוט ניסה ניסים מה שהולך. अल्लाह अकबर, ये तो भाई बीती रात का मामला था ना। सुबह होने के बाद गुड मॉर्निंग बोला है, बासी ईद के दिन ईद मुबारक हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने बोला है। ये देखिए, तेल अवीव में इजराइल के जाकर मिसाइलें गिरी हैं। तवज्जो यहाँ चाहूँगा कि तेल अवीव जो राजधानी सबसे सिक्योर मानी जाती है, वो हिजबुल्लाह की हल्की मिसाइलों को भी नहीं रोक पा रही है। यानी तेल अवीव में अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो खुद भी इन मिसाइलों को, जो हिजबुल्लाह हल्की मिसाइल इस्तेमाल करता है, नहीं रोक पाए हैं। תקשיב טוב, הרגשתי, זה 30 מטר ממני, תסתכל מה זה עשה לבית. אתה לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. יו. שמו ישראל. וואי בוא, כיבוי אש. באים. וואי, זה בלגן. וואי בוא, כיבוי אש. באים. दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और हालात शेयर किए हैं। बहरैन ने कहा है कि 246 ड्रोन और 145 मिसाइलों को ईरान की अब तक हम इस पूरी जंग में रोक चुके हैं। ईरान की ये बात याद रखिएगा, शहादत जब खामनाई की हुई तो IRGC ने कहा था कि लाल जो लाइन हमने बनाई थी, रेड लाइन, वो अब अमेरिका ने क्रॉस कर दी है। अब जो हम करेंगे इसका दुनिया पर असर होगा। दुनिया ने मजाक में लिया कि अरे ये तो बकलोली कर रहा है, लेकिन उसके बाद अब तमाम मंजर आपके सामने हैं। रिपोर्ट ये कह रही है, जो खबरों में अब आ चुका है, जब मैंने बोल दिया तो अब आपको 2 घंटे के बाद हर जगह दिख जाएगी। खबरों में यह आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने जो बंद किया है, उसका असर वेस्टर्न देशों पे इतना पड़ा है कि वहाँ एनर्जी से लेकर हर चीज़ महंगी हो चुकी है और महंगाई अचानक से आ गई है। इस पूरी जंग में पाकिस्तान का कैरेक्टर जो नज़र आया है, वो लूज कैरेक्टर नज़र आया है। पाकिस्तान का सुअर आसिम मुनीर, जी हाँ, जो वो कुत्ते का बच्चा पाकिस्तानियों को कुतिया बनाकर खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकत हासिल करके बैठा है। हजरात, उस आसिम मुनीर ने जब शिया जो दूसरी कम्युनिटी है, जो वहाँ माइनर है, वो गई मिलने के लिए, और उन्होंने आसिम मुनीर से मिलने के बाद जो दुख व्यक्त किया, जो पाकिस्तान में शिया समुदाय ने खामनाई के लिए आवाज़ उठाई, ईरान के लिए आवाज़ उठाई, तो पता है आसिम मुनीर ने बदतमीज़ी की शिया समुदाय के साथ और कहा कि इतनी तकलीफ है तो ईरान चले जाओ। तो अब मुझे ये बताएं, जितने भी सुअर के पिल्ले हैं, कि तुम जो मोदी की बुराई करते हो कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कह दिया, मोदी गवर्नमेंट ईरान के खिलाफ हो गई। मोदी गवर्नमेंट ने एक भी लाइन अभी तक ईरान के खिलाफ नहीं बोली। मोदी सरकार ने, मोदी के किसी नेता ने ईरान को उल्टा सीधा नहीं बोला, न इस तरह के जुमले बोले भारत के मुसलमानों को कि भाई तुम गवर्नमेंट नहीं बोले।
ऑफिशियल ने नहीं बोले, अंधभक्तों को तो मैं गिन ही नहीं रहा, उनको छोड़ दो। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बोला। अब तुम अपनी गवर्नमेंट देख लो पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ, तुम्हारा आसिम मुनीर कहता है शिया समुदाय के लोगों से कि तुम्हें अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ईरान भाग जाओ, ईरान निकल जाओ, ये टोना मत करो। जी हाँ, ये आसिम मुनीर के जुमले हैं। ये सुअर की पिल्ली की जो फौज है ये हिजड़ी फौज हो चुकी है और पाकिस्तान की फौज को चूड़ी और कंगन भेजने चाहिए। अब सुनो, मामला इतना गंभीर हो गया क्योंकि भाई अमेरिका को खुश करना है, सऊदी को खुश करना है, पाकिस्तान की फौज को। पाकिस्तानी अवाम बनती बहुत वो है कि जज्बाती, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है कि भाई तुम्हारे साथ तुम्हारी फौज फ्रॉड कर रही है। तुम्हारा मुल्क जिसके हाथ में है ना, तुम्हें चूतिया बना रहा है भाई, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। अब खामनाई के अपमान पर ईरान के समर्थन में शिया समुदाय का जो अपमान हुआ है, और यही शिया को हमें भाई जो लड़ रही है, वो सुना है ना आपने, बचपन से अब तक हमने शिया को काफिर सुना कि काफिर है, आज वही काफिर दीन की लड़ाई लड़ रहा है। समझ रहे हो, शिया सुन्नी अमेरिका और इजराइल भारत और पाकिस्तान में अंधा पैसा खर्च करके करवा रहे हैं। और आपकी लिस्ट में कोई एकदम से चेहरा आ जाएगा दिमाग में और आपके होगा जो इस वक्त शिया सुन्नी कर रहा होगा, तो वो किसका एजेंट है मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान के शिया समुदाय के अंदर गुस्सा है। शिया आलिम दीन ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज में 3 लाख शिया फौजी हैं, उन सबका तुमने ये कहकर अपमान किया है कि तुम ईरान चले जाओ, या तो आसिम मुनीर माफी मांगे वरना अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। सुनिए, आज हमें अब थोड़ी सी कुर्सी पर मिलने से मत करो, ऐसा मत कर लो, इसलिए आपने चले जाना है, आपने चले जाना है, आपने रिटायर होना है, जो भी ओहदे पर है, हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, आपने खत्म होना है। इन मोमिनीन के गोद में इसी ओहदे पर आने वालों की भी परवरिश हो रही है, मां की गोद में उन्हीं कुर्सियों पर बैठने वालों की तरबियत कर रहे हैं। आप हमारे महाजों पर बैठे हुए जवानों को आपने बहुत सदमा पहुंचाया। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। मेरे दोस्तों, भारत एलपीजी का एक टैंकर ईरान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत के दरवाजे पर रेस्क्यू करके छोड़ के गया, लेकिन भारत का गद्दार तथाकथित टन टारा मानेगा नहीं। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इससे पहले के अपडेट में दिखा चुका हूं, जितने भी टन टारा वाले हैं उनकी औकात ये है कि खाएंगे भी ईरान के रहमो करम पर, गैस भी लेंगे ईरान के रहमो करम पर। और हकीकत यह है मुस्लिम निर्भर भारत है इनका, ठीक है। सबको पता है कि भाई मुसलमानों से गैस तेल आ रहा है, और इस जंग में इतना क्लियर हो गया है कि मोदी जी कितना भी आत्मनिर्भर कह लें, आत्मनिर्भर तो नहीं है मुस्लिम निर्भर ही भारत। गैस वहां से, तेल वहां से, ईंधन वहां से, क्रूड ऑयल वहां से, सब कुछ वहीं से आ रहा है, अरबों से, कतर से, ठीक। तो आप ये जानिए कि भारत के एलपीजी के एक टैंकर को उसका ट्रैकर ईरान ने बंद करवाया, एक रास्ता खुद बताया ईरान को, भारत को कि इस रास्ते से चलो। एक ईरान का जहाज आगे, 2 ईरान के जहाज आए बाएं भारत के, और उसको रेस्क्यू करते हुए एक भी गोली भारत के टैंकर पे लग जाए, किसी की औकात नहीं। भारत तक सुरक्षित रेस्क्यू किया ईरान की नेवी ने, ये क्लियर है। लेकिन अभी भी सोचिए, ये गद्दार ईरान के साथ खड़े नहीं हैं। गद्दार, जात के गद्दार हैं भाई ये। अंग्रेजों के टाइम ये आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ थे। जब भी आप देखेंगे भारत के सम्मान की बात करेंगे, देशभक्ति की, लेकिन इनकी देशभक्ति पूरी की पूरी फर्जी और नकली होती है। ये रही रिपोर्ट। एक और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकर पर हमला हुआ है।
और आगे जानकारी आएगी तो मैं शेयर करूंगा। अभी सिर्फ हमले की जानकारी है और इसी रास्ते से ईरान ने भारत के टैंकर को सुरक्षित भारत पहुंचाया है। इजराइल के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं, हम पिट रहे हैं। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अराद के उस इलाके में पहुंचा जहां रात को ईरान ने ईद मुबारक मिसाइल से बोला था। वहां जो तबाही मची, वहां के यहूदी बेचारे परेशान हो गए। एक लड़की खूब बुरी तरीके से उस मिनिस्टर पर चीखी और चीखने के बाद उसने नाजी नाजी तक उसे कहा। सुनिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। जय हिंद।